सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ नीरू बिजलमान। साडे नाल स्वामी वागीश जी मौजूद ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विचकार एक जनसभा आयोजित की गई, विश्व सनातन धर्म सभा, तो इत्थे पहुंचे सी सर। धर्म नूं लैके बहुत हिंदू धर्म नूं लैके बड़े सारे सवाल और सब तो बड़ा चिंतन ये हैगा कि जिवें जिवें असी अगे वध रहे ने, हमने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पता नहीं कितने घरों के चूल्हों की आग जो बुझने वाली थी उसको बचा लिया। मैं 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। मेरा काम है, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। पंजाब चों गैंगस्टरवाद दा सफाया करन लई मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दा गठन कीता है। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दीआं हदायतां ते एजीटीएफ ने सख्ती दिखाउंदिआं हुण तक पंजाब अंदर अपराधिक मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ गिरफ्तारियां कीतियां, जबकि 1165 नजायज हथियार ਅਤੇ अपराध ਲਈ ਵਰਤੇ 270 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। पंजाब सरकार ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ अपराध ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ अपराध ਦਾ ਸਫਾਇਆ। असी अपनी पूजा पाठ अपने संस्कृति नूं भुलते जा रहे हैं। बहुत घट परिवार ने जिवें आपां गल कीती जाए अंबानी परिवार है, वो अपनी संस्कृति नूं नाल लैके चलते हैं, लेकिन साडे विचकार ये पिछे क्यों रह गया सी? की लगदा की लोड़ हैगी इस वेले? देखो, जदों कोई धर्म के ठीक रूप नाल प्रचारक सामने ना आण, प्रशिक्षण करता ना आण, उदों फिर ये लोग भुल्लण लग पैंदे हौली हौली। यही सनातन धर्म ना होया। सनातन धर्म पंजाब दे विच 2500 साल लगभग आक्रमण झेले ने, कदी हूना का, कदी तुर्कियां का, कभी अफगानियां का, कदी मुगलों का, कदी अंग्रेज़ों का। इस करके जिहड़ी संस्कृति का विकास इत्थे पूर्व काल तो चलदा आया ही, उहदे विच त्रुटियां होण लग पई, कुछ अंधश्रद्धाएं होण लग पई, कुछ नवे नवे चीज़ां खड़ियां होण लग पईयां। इस करके लोग उस तो टुटदे गए। पर हुण सारे संसाधन उपलब्ध है। अगर लोग अपने आप नूं बुद्धिमान मनदे है तो फिर लोगों को ये उपर रिसर्च करनी चाहिए है कि भैया साडा पिछोकड़ की है, असीं पिछों कित्थों आए। पिछों छड्डो, अपने आप की खोज तो मनुष्य नूं करनी चाहिए है कि नहीं करनी चाहिए, कि बई मैं कौन हाँ और मैं किद्दां मुक्त होवांगा, मैं कित्थों आया हाँ। ये चिंतन ही धर्म नाल जोड़दा है। यानी अपने आप नूं जानना, अपनी देह नूं जानना, अपनी आत्मा नूं जानना, अपने स्वरूप नूं जानना और अपने अंदर दी शांति नूं जानना। ये जो जानन दा विषय जिग्यासा है, ये हर एक मनुष्य दे विच नहीं हो सकती, कोई बिरला ही हुंदा। पर जदों धर्म दे नाल उत्थे कोई साधु संत विद्वान लोग विचरदे है, फिर उन्होंने अवेयरनेस भी करते। जिहड़ा अज धर्म दा आडंबर जिहा हो चुकिया है, वो सूत्र कई बार जिन्हों असीं धर्म कहने, वो धर्म हुंदा भी नहीं। धर्म चिंतन दा विषय है, अनुभव दा विषय है, मनन दा विषय नहीं है कि मैं धर्म नूं मनदा। ये मनन का विषय नहीं है। धर्म अनुभव करन दा विषय है। तो अनुभव उदों ही होएगा जो व्यक्ति सात्विक ऊर्जा नाल रहेगा। ये अनुभव लोगों के विचकार क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि जिस तुसी क्या अनुभव करना धर्म नूं, अनुभव घट होंदा जा रहा है क्योंकि असी लोग अपनी जो पिछली संस्कृति हैगी, आपां उपवास करते सी या कुछ भी बहुत सारे अजिहियां वख-वख सूबियां दे विचकार कल्चर हैगा कि असी ये करते सी। एक कि अपना एक पारंपरिक संस्कृति हैगी है, समय दे विचकार वख-वख सूबियां दे विचकार वो भुलते जा रहे हैं। असी लोग अंग्रेज़ ज़्यादा होंदे जा रहे हैं, लगता। ठीक है ना, अंग्रेज़ ज़्यादा होंदे जा रहे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा ही कि जदों लोग पश्चिम की सभ्यता की ओर मुड़ते की होएगा। उन्हें कहा जो पश्चिम की ओर सूरज भी जाता है तो वह भी डुब जाता है। यही हिंदू समाज का होएगा, यही सनातन समाज का होएगा। जो पश्चिम सभ्यता को बहुत ज़्यादा अपना लेंगे तो डुब जाएंगे। पश्चिम सभ्यता दे विच अगर कोई अच्छी चीज़ है, ज्ञान है, तो उन्होंने अपनाना भी चाहिए। पर जे कुछ फालतू ही हुड़दंगबाजी है, चाहे फिर कुछ है भी नहीं, थोड़े दिन की शांति है, थोड़े दिन का फिर उल्लड़बाजी है, उसका कोई लाभ नहीं है।
ਠੋਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਤਮ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਤਵਿਕ ਊਰਜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਗਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਤਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦਰਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਪਦਰਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਛੜਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਅਗਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਫੋਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਪੂਰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਜਕ ਦੀ ਆਗ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਾਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਵਿਰਾਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਵੀ ਹੈ, ਖੁੱਲਾਪਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਯੰ ਮੁੜੋ, ਸਵਯੰ ਜਾਣੋ, ਸਵਯੰ ਇੱਛਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਯੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮੰਥਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਧਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਫਿਰ ਝੂਠਾਪਨ ਜਿਹਾਦ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੋਲ ਆਪਣੇ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। देखो, श्रद्धा शब्द ही श्राद्ध से बना है, श्राद्ध से ही, श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। तो अगर पूर्वजों के प्रति समर्पण है कि मेरे को जिसने जन्म दिया, अगर उसने वो उस समय सोचा होता कि इसको जन्म ही नहीं दूंगा तो कहाँ से हम अस्तित्व में आते। तो अपना पितृ ऋण चुकाने के लिए, पुत्र शब्द की अर्थ ही है पूमान नरकम त्रायते इति पुत्राः, जो अपने पिता का पूमान नाम की नरक से उद्धार करता है, यानी उसकी मुक्ति कर देता है। तो मुक्ति कैसे करता है? 1 साल 2 साल या किसी भी जन्म में वो कहीं भी कुछ बन के बैठा हुआ है तो उसको उस वैसा हमारे द्वारा प्राप्त हो जाए, ये श्राद्ध करने का विधान हमारे यहाँ सनातन कहते हैं। अनायास हमें कोई चीज़ मिल जाती है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत थी मगर मिल नहीं रही थी, मैंने कुछ प्रयास नहीं किया मगर मिल गई, तो इसका मतलब ये भी समझना चाहिए कि हमारे कुल के अंदर कोई पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया है तो उसके बदले में मुझे ये इस जीवन में मिल गया है। तो ये एक श्रद्धा है और कुछ नहीं है। अब श्रद्धा नहीं है तो लोग जीते जी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो ये श्रद्धाहीनता ही है ना, फिर अशिष्टता है ना।
तो श्रद्धा है तो अपने पूर्वजों को निश्चित रूप से याद करना चाहिए। सनातन ही है। अकबर जैसे लोग, शाहजहां जैसे लोगों ने अपने पिता को उठा करके जेल में बंद कर दिया, तो अकबर को भी कहना पड़ा कि धन्य है वो भारत के लोग जो मरने के बाद भी अपने पिता को अन्न जल देते हैं और मरने के बाद भी उसके लिए श्राद्ध करते हैं, और तुम मुझे जीते जी मेरा भोजन पानी बंद कर दिया है। तो ये महानता है हिंदू धर्म की। जी, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट सवाल है, आपका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टियां जे गल कर रही ने देश के विचकार, वो कहंदियां ने कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फिर माइनॉरिटीज़ नूं खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बांग्लादेश वर्गे हालात हो जाएंगे। किस स्थिति नाल तुसीं इस चीज़ नूं देखते? बहुत गंभीर मुद्दा है। देखो, हिंदू राष्ट्र बनाना कि नहीं बनाना इस विषय ते मैं नहीं जानता, पर मैं ये कहना कि ये हिंदू राष्ट्र सदैव सीगा, सदैव है और सदैव रहेगा। ਜਿਹੜੇ देश तो पूरे देश दे पूरे विश्व के उपर विश्व की जय हो दा उद्घोष बोलिया जाता है, वसुदेव कुटुंबकम कर्णवंतो विश्व आर्यम। तो ये जहाँ बोला जाता हो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हो, तो वहाँ क्यों ऐसा सोचना कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू विराट है। लोग तो यह भी कहते हैं कि जिवें अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो जाना चाहिए। देखो, अल्पसंख्यकां नूं जिन्हों तुसीं कह रहे हो मिनोरिटी नूं अगर इत्थों कोई खतरा होएगा, तो अगर खतरा हुंदा तो फिर पाकिस्तान चों हिंदुआं नूं खतरा, अज हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश दे विचों हिंदू खत्म हो गए, सिख मिनोरिटी खत्म हो गई, और पाकिस्तान दे विचों सिख मिनोरिटी कित्थे गई, अफगानिस्तान दे विचों असीं कित्थे गए। अज हिंदुस्तान दे विच पारसी है ना, जिन्नियां भी धर्मां दे लोग है वो सारे सुरक्षित है, और भारत सरकार ने निर्णय भी किया कि जिन्होंने उत्थे प्रताड़ना होंदी है अल्पसंख्यकां दे विचों, वो इंडिया दे विच आके रह सकदा, भारत दे विच रह सकदा। तो ये साडी विशाल मानसिकता है ना, साडा एक मतलब उदारता है ना हिंदुआं दी, कि जिहड़ा असीं पूरे दुनिया नूं कहंदे कि जित्थों भी कोई सताया होया वो साडे हाजे। और अज टाटा वर्गे पारसी लोग होने तो बाद भी, होर भी बड़े बड़े उद्योगपति पारसी होने तो बाद भी साडे देश दे विच बड़े सुरक्षित है, बड़े व्यवस्थित है, और देश नूं भी वधा रहा और देश भी उन्होंने अपना रहा है। इतों कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समा मिलिया तो बहुत सारी चीज़ां मिलियां जानने नूं। सबसे वड्डी गल है कि धर्म अनुभव है तो उसनूं अनुभव करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन गणेश के नाल नीरू बिजरवान, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।